तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण। और आज की इस वीडियो में 4.1 को ख़त्म भी करेंगे हम लोग पूरी तरीके से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके स्कूल में अगर ये चैप्टर शुरू नहीं भी हुआ है तो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग ने जितना चैप्टर पढ़ा होगा सबसे आसान यही चैप्टर है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी। और आप लोग को जब शुरू होगा स्कूल में तो आप लोग को ये तो आता ही रहेगा, तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग को बुक भी दिखा देते हैं किस तरीके से है। तो देखिए ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यही जांच करना है। और ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन दिया गया है, इनको भी हल करेंगे। और ये साथ में नीचे जो दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन, इन सभी को भी आज बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करेंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिए हैं और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है या नहीं इसको हमको जानना है। तो उससे पहले तो हमको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण है क्या। तो देखिए वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए बस। और आपको कुछ याद करने की समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको चर के घात 2 होना ही चाहिए, या फिर x का घात 2 हो या y के घात 2 हो या ABCD में किसी भी के घात में बस 2 होना चाहिए अधिकतम घात। तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण को हमने यहाँ पर लिख लिया है, पहला क्वेश्चन। और इसको हल करके देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपको हल लिख लेना है। और उसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 × x-3। इसको हल करना है। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर a और +b का होल स्क्वायर मान लीजिए ये है, इसको उसी सूत्र पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x+1 है, यानी कि आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। चलिए इसको कर लेते हैं, a और +b का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है। तो ये होता है a² + 2ab और प्लस का b², यही होता है। तो इसका सूत्र यही होता है। तो इसी पर हम इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करेंगे। पहले क्या है x² और प्लस का 2ab, यानी कि 2 तो है सूत्र से, उसके बाद ab, a ये है और b ये है। तो गुना में x और गुना का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा b²। तो b² यानी 1 का स्क्वायर। ये तो आप लोग का आता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2 को x से करेंगे फिर 3 से भी करेंगे, बराबर है तो बराबर। उसके बाद 2 को x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। और फिर 2 को 3 से करेंगे तो -7 -6 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले x² है तो x² के लिखेंगे। और इसके बाद 2 को x से गुना करेंगे 2x, और इसको फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। तो यानी कि 2x, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1। अब देखिए इधर जो भी संख्या है सबको इधर ला लेते हैं। तो जो बराबर की इस साइड है इसको अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, और ये प्लस में है इधर आएगा तो सॉरी माइनस में है प्लस में आ जाएगा 6, इधर कुछ नहीं बचेगा 0 बच जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले x² को तो लिख ही लेना है, और उसके बाद 2x और माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी घटा दीजिए या काट दीजिए, बात एक ही है। और यहाँ पर 1 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये देखिए हमको देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताना भूल गया, उसको भी बता ही देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है इसका। देखिए ये होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0। ये आपको याद रखना है। यही डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछ देगा आपको परीक्षा में, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो यही होता है ax² और प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये होता है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको क्या करना है, बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका x² है प्लस 7 है, ये बीच का bx वाला कुछ है नहीं, तो हमको कुछ भी नहीं देखना है, पहले ही आपको बता दिए। इसमें ये देखना है कि चर के घात 2 है वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर चर का घात क्या है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि इसमें सॉरी यहाँ पर इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है।
समीकरण है। क्या है? ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर के अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए दूसरा क्या, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर दूसरा है x² माइनस का 2x और बराबर माइनस का 2 और इंटू 3 और माइनस का x। ये है दूसरा समीकरण हमारा। अब इसको दूसरा क्वेश्चन है, इसको हल करना है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, बस गुना भाग है, वही है। तो यहाँ पर पहले तो ये जो है उसको तो लिख ही लेंगे ऐसे ही, x² माइनस का 2x, ठीक है, और बराबर देखिए -2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और -2 को -x से करेंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ये सब बेसिक गुना है, गुना भाग कैलकुलेशन बेसिक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर x², ठीक है, और उसके बाद माइनस का 2x, ये भी ठीक है, और ये प्लस का 2x है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और उसके बाद ये क्या है, इसको अगर बराबर की साइड लाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x² और -2x, ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस का 6 बच जाएगा, 6 और बराबर का 0। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है इसका, इसके रूप का ये है। और हमको ये देखना है x² का, यानी कि चर के घात 2 है, ये भी क्या होगा, यह भी होगा, चूँकि इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी लिख लेते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कहीं भी, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। x² माइनस x माइनस का 2 और यहाँ पर इंटू में है x प्लस का 1, और उसके बाद बराबर x माइनस का 1 और इंटू x प्लस का 3। ये है हमारे पास, ये समीकरण दिया गया है, इनको हल करना है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं क्या बनता है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर हल करेंगे इसका, तो देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², और फिर इस x को 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, या 1x, बात एक ही है। फिर इसको -2 को x से करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, और फिर -2 को +1 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पर क्या है, इस x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², और फिर इस x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, और उसके बाद यहाँ पर -1 को x से करेंगे तो -x बन, और उसके बाद ये क्या है, -1 को 3 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर। चलिए तब यहाँ पर देखिए, जो बराबर की इधर भी सेम संख्या और बराबर की इधर भी सेम संख्या रहता है, क्या होता है, वो कट जाता है, कट गया, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे इधर x, एक बार चलिए पूरा को लिख लेते हैं -2x, और देखिए जो x वाला है उसको एक जगह पर लिख लेते हैं, और जो बिना x वाला है उसको अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3x है इसको भी बराबर के इस साइड ला लेंगे तो -3x हो जाएगा, और फिर इसको इधर ला लेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और फिर इधर इसको भी इधर ला लेंगे तो यहाँ पर पहले 2 है माइनस का, इसको लिख लेंगे, फिर इसको इधर ला लेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 बच गया। देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, यहीं पर इसको घटा लेते, फिर यहीं पर इसको भी घटा लेते, तो वो नहीं किए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप माइनस वाला को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर -2x -3x तो -5x, और उसके बाद प्लस वाला को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर x और प्लस का x, तो ये क्या हो जाएगा +2x, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर घट जाएगा 3 में से 2, तो यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। अब इसको भी घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर
3x और प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, चर के घात यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो हमको 1 नहीं 2 चाहिए। अगर 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें चर का अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल है, चर के घात 2 नहीं है, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। इतना आप लोग को समझ लेना है। तो ये हमारा 3 तक का क्वेश्चन हल हो गया और आगे के क्वेश्चन आगे के पेज पर करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, बिल्कुल आप लोग साथ साथ हल करते जाइए। आप लोग को पैटर्न पता चल गया है किस तरीके से हल करना है, नियम तो आप लोग को पता चल ही गया है। इसको क्या करेंगे, x को 2x से करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। फिर इस x को 1 से करेंगे प्लस का x हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं उससे पहले आप लोग बनाकर रख लीजिए, और साथ में आप लोग बुक साथ में रखिए। तो यहाँ पर इस -3 को 2x से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और फिर -3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए, और बराबर यहाँ पर x को x से करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और फिर x को 5 से करेंगे तो ये प्लस का 5x हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए x² है, 2x² है। चलिए, इसको लिख लेते 2x², और फिर देखिए जो x² वाला है उसको इधर रख लेते एक जगह, ताकि हम लोग को घटाने में सारा कुछ में दिक्कत ना हो। तो इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x², और फिर अब इसके बाद x वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्या, प्लस का 1x, और यहाँ पर माइनस का 6x, तो ये घट कर हो जाएगा माइनस का 5x, और फिर इस x वाले को इधर ला लेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 5x। यहाँ आप लोग नियम से लिखते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3। और यहाँ पर तो इधर इस साइड तो कुछ बचा नहीं, तो 0 बच गया है। तो अब यहाँ देखिए 2x² है और माइनस का 1x², तो यहाँ पर बच जाएगा x² प्लस का, और यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों माइनस में ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, सॉरी 10x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर का 0। तो अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, चर के अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि चर, इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कुछ जगह पर यहाँ पर समीकरण में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप 5 नंबर का, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा इधर कंफर्टेबल नहीं होता है बैठने में, इसलिए हो जाता है देखने में भी थोड़ा सा। तो चलिए, यहाँ पर आप 5 नंबर का 2x और माइनस का 1, और उसके बाद यहाँ पर x और माइनस का 3, और उसके बाद यहाँ पर है x प्लस का 5 और x और माइनस का 1। तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, हमसे जल्दी जल्दी बनाकर आप लोग रख लीजिए, मिला लीजिएगा फिर सही है या गलत। इसको इससे करेंगे तो फिर हो जाएगा 2x², और यहाँ पर क्या है, फिर इसको करेंगे इससे, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। और उसके बाद फिर इस 1 को इससे करेंगे तो माइनस का x, फिर इस -1 को -3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर x को x। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग समझ सकते हैं तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं क्या, यहाँ पर a + b है
और इंटू ए और माइनस का बी है। तो इसका सूत्र भी होता है ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अगर आपको सूत्र याद है तो आसानी से बन सकता है, और सूत्र नहीं याद है तो बस आपको इस तरीके से गुना कर सकते हैं। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, बाद में आएगा वही। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सूत्र से करेंगे ए स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है, सॉरी यहाँ पर वो तो नहीं है, सॉरी मिस्टेक, गलती हो रहा था, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद इसको फिर एक से करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 को एक्स से करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, 5x, और उसके बाद फिर इस एक को करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर फिर वही करेंगे 2x स्क्वेयर, फिर इस x वाले को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद देखिए इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, 7x। और यहाँ पर फिर आप जो x वाला है उसको भी इधर ला लेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर 4x बच जाएगा प्लस का, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 4x। चलिए, और उसके बाद जो ये बच गया प्लस का 3, और इस 5 को भी इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का 5 ही हो जाएगा, बराबर का 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये घट जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, और उसके बाद 7x 4x माइनस का है तो माइनस का 11x, और उसके बाद यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा प्लस का, बराबर का 0। तो अब हम लिखते नहीं बैठेंगे, अधिकतम घात 2 है, अब आप लोग लिखते रहिएगा। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं अभी तक में। तो आप 5 नंबर का हो गया है। अब 6 नंबर को देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर यानी अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वेयर और प्लस का 3x प्लस का 1 ये है, और उसके बाद बराबर में क्या है x और माइनस 2 का होल स्क्वेयर ये है। तो चलिए ये तो पहले दिया गया है, ये तो ठीक है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, प्लस का 1 बराबर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, तो ये क्या होता है ए स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर और माइनस का बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर और माइनस का 2ab। तो 2 और गुना में क्या हो जाएगा a यानी x और गुना में b यानी कि 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 और दोनों 4x हो जाएगा, 4x ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और माइनस का 4x और प्लस का 4, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब सबको एक तरफ ला लेंगे, यहाँ पर आपको इसको लिखते जाना है। चलिए लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x और प्लस का 1, फिर यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x और प्लस का 1, फिर लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पर अभी एक्स स्क्वेयर नहीं लिखना है, जो जो कट रहा है उसको तो हम काट देंगे, ये और ये कट रहा है, और बाकी जो नहीं कट रहा है उसको इधर ला लेंगे। तो यहाँ पर 3x है और बचा, और उसके बाद ये जो माइनस का 4x है इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x, और उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 है, फिर ये जो प्लस का 4 है इस साइड आएगा बराबर का, 3 माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर का 0 ठीक है। अब यहाँ पर 4 3 7x और यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3 बच जाएगा, बराबर का 0। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का अधिकतम घात 1 है, तो यानी ये द्विघात समीकरण हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी तक आप लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो चलिए अब 6 नंबर का हो गया, एक और 7 नंबर का, फिर एक और बच जाएगा 8 नंबर का। चलिए यहाँ पर 7 नंबर का, तो 7 नंबर का है एक्स और प्लस, सॉरी चलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इसको उस तरीके से हल करना है, इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर है 7 नंबर का एक्स और प्लस 2 का होल क्यूब, और उसके बाद बराबर 2x और इंटू क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस का 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो इसका सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस 2a स्क्वेयर b और प्लस 2ab स्क्वेयर, ये आप लोग को याद होना ही चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अब इसको हल करेंगे।
तो इसको हल करेंगे, इसी सूत्र पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू का मतलब एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर इसको मानेंगे ए और ये बी है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, और प्लस का बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और प्लस 2 और ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, गुना तो बीच में रहता है, यह नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और उसके बाद बी, तो यानी गुना में बी। चलिए यह है, यहाँ भी लगा ही लीजिए गुना, और उसके बाद क्या है प्लस 2 ए यानी कि एक्स गुना में एक्स, और प्लस का गुना का बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो इधर है उसको लिख लेंगे, इसको भी क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। आप लोग को पता है, अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम गुना करेंगे इससे तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा, घात इसका जुट जाएगा। तो यहाँ पर 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 2x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो क्यूब होगा ना, चलिए 2 का यानी एक्स क्यूब, तो चलिए ठीक है एक्स क्यूब। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर और गुना 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना 2 यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स, तो 2x, और इसके घात में क्या है 2 के घात 2 यानी 4 दूना 8x, 8x। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस का 2x। अब देखिए सबको x वाले को x के जगह पर रखेंगे, सबको अच्छे नियम से लिख लेंगे इसको। चलिए तो यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब, और ये प्लस का 2x क्यूब है, बराबर की साइड करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए एक्स क्यूब हो गया, अब एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह पर लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर, इसको ध्यान से लिखना है, कोई भी संख्या को भूलना नहीं है यहाँ से। तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लेंगे x वाला को। चलिए तो यहाँ पर 8x ये है, और उसके बाद ये जो प्लस का 2 है इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का 2 है तो इस साइड आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और बच क्या गया है, ये बच गया 8 प्लस का 8, इधर तो कुछ बचा नहीं है, सारा को इधर ला लिए तो 0 बच गया। यहाँ पर 2x क्यूब है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2x क्यूब, तो यह माइनस का x क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 4x और प्लस का 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 10x, और यहाँ पर प्लस का 8 बच जाएगा, बराबर का 0। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये कोशिश कीजिए कि इधर जो है एक्स स्क्वायर हो या कुछ भी हो या एक्स क्यूब हो, तो इसको माइनस में नहीं रखना है, इन सभी को उस साइड कर देंगे बराबर के, तो ये हमको प्लस में आ जाएगा, लेकिन सारा का चिन्ह बदल जाएगा। इन सभी को उस साइड करेंगे यानी कि सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस का है तो माइनस का 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 10x, फिर यहाँ पर माइनस का 8x बराबर का 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया, जो कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है त्रिघात समीकरण है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इसमें चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, या फिर यहाँ पर इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं चर का घात अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये पहला का लास्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं 8 नंबर का। ये है एक्स क्यूब, 8 नंबर का है। चलिए ये है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 1 और बराबर का क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह है x माइनस 2 का होल क्यूब, x और माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हल करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो ठीक है।
लेकिन इधर अब क्या आ गया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं x³ माइनस का 4x² और माइनस का x और प्लस का 1, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब इसका सूत्र क्या होता है इसको भी पता होना चाहिए, तो इसको भी सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका होगा a³ और उसके बाद माइनस का b³ माइनस 3a² और प्लस का 3ab²। चलिए तो ये हमने समझ लीजिए। आप देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a³ माइनस 3a² और प्लस 3ab² माइनस का b³। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है माइनस किस में लगा है, b में माइनस लगा है और 3a² b में माइनस लगा है। आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, किधर भी लिखें इसको इधर उधर, लेकिन आपको जिसमें माइनस लगा है उसमें ही माइनस लगाना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसी सूत्र पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस का 2, माइनस तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस का 2³ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो 3 और गुना a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और गुना में b का b ही रह जाएगा यानी 2। फिर यहाँ पर आ गया क्या प्लस 3 गुना a यानी x और गुना 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उसको लिख लेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस का 1 बराबर। अब यहाँ पर देखिए सबका गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x³, ये तो ठीक है। और इसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और फिर यहाँ पर माइनस का 3 दूना 6x², 6x²। फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 को 2 करेंगे 4 तो यही 12x। ठीक है, आप देखिए जो कट रहा है उसको पहले काट देंगे, ये और ये तो कट रहा है, ये काट देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप लिखते जाएंगे। यहाँ पर है माइनस का 4x² और यहाँ पर स्क्वायर वाला है तो यहाँ पर भी है, ये माइनस का 6x² है। अगर बराबर की साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x²। अब x² वाला हो गया, तो अब x वाला को लिखेंगे तो यहाँ पर x है माइनस का x और फिर यहाँ पर माइनस का 12 है, इसको इधर करेंगे प्लस का है, इधर करेंगे माइनस का 12x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 है तो इसको लिख लेंगे और फिर ये जो माइनस का 8 है इस साइड करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो यहाँ पर 2x² बच जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 12x, ये माइनस का 13x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 और 1 9 बच जाएगा, प्लस का 9 और बराबर का 0, जो कि हमारा क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो इसको आप लोग को लिख लेना है, यह द्विघात समीकरण है जो कि आपको पीछे लिखते आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप इसको भी लिख लीजिएगा। तो ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर का। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं 2 नंबर का क्या है, इसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। जो आएगा उसको x का मान नहीं निकालना है उसमें, बस उसको द्विघात समीकरण पर लाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, इस चारों को अभी हल करेंगे तुरंत। चलिए तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग साइड में बुक रख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और फिर हम पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो आप लोग को साइड में बुक रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक बार आप लोग को पहले क्वेश्चन को पढ़वा देते हैं और फिर इसको हल करना शुरू कर देंगे। इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी वाला मुश्किल तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसमें क्या बता दिया गया है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग शुरू से क्या मानते आए हैं, x और y। जैसे यहाँ पर लंबाई है तो इसको x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे, इसमें वो नहीं है।
इसमें देखिए हमको चौड़ाई अगर पता हो जाएगा तो लंबाई ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है क्या, चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है कौन, लंबाई है। तो हम चौड़ाई को अगर x मान लेंगे तो इसका लंबाई तो हमको निकल जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगा। बस इतना ही लॉजिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नंबर का पहला है। चलिए तो इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को दिखा ही दिए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, हम पढ़ते भी जाएंगे आप लोग को समझाते भी जाएंगे। तो यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई आयत है। चलिए ये कोई आयत है, ये मान लेते हैं ABCD, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसका चौड़ाई क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। इसका हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि चौड़ाई इसका x है, तो इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है। चौड़ाई इसका x मान ली है तो लंबाई क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। माना कि देखिए इसमें मान लेते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर, जो भी हो मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x मीटर इसको मान लेते हैं। चलिए x मीटर ठीक है। अब इसका चौड़ाई हमने मान लिया तो लंबाई इसका तुमको पता चल ही जाएगा। क्या लंबाई बोल रहा है, क्षेत्र, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक कौन है, लंबाई है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4, चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक, तो चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस का 1 कर देंगे। क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो 1 अधिक कर दिए। तो हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, लंबाई x है तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 हो जाएगा लंबाई। यही तो है, इसमें कुछ और ज़्यादा खास नहीं है, बस यही है इसका क्वेश्चन। चलिए अब इतना पता हो गया तब हमको तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब कुछ नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जो हमको दिया है उसको आधार पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो देखिए अब प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आप आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो चलिए लंबाई गुना चौड़ाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई गुना चौड़ाई। आप देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, 528 मीटर दिया गया है। चलिए 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए मीटर लास्ट में लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, तो लंबाई हमारे पास 2x प्लस का 1 है और गुना में चौड़ाई x है, तो गुना चौड़ाई x यानी x, ठीक है। तो 528 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x को अगर हम x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर इस x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर लेंगे, अगर इसको बराबर को साइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर और प्लस का x, और ये बराबर को साइड जाएगा तो माइनस का 528, ये हो गया बराबर में 0। बस हो गया हमारा हल। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, तो कुछ भी है ही नहीं। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस 2 नंबर के पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही है, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528। चलिए इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया गया है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें देख कर लगता है इसमें तो कुछ दिया गया है ही नहीं, कुछ तो है नहीं, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद हल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बात चल रहा है, 2 धनात्मक क्या बोल रहा है, इसमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का बात चल रहा है। तो देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार,
जो लगातार चलता रहे उसी को क्रमागत बोलते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या, मान लेते हैं 2, 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 के बाद आएगा 3, यही क्या हो गया, क्रमागत हो गया लगातार। मान लेते हैं 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। मान लेते हैं 20, तो 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा। यही क्या होता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यही होता है क्या, क्रमागत। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तो लगातार यानी कि जो उसके बाद आने वाला है उसी को क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। यानी कि इसमें देखिए 2 में 1 जुड़ रहा है तभी तो 3 आ रहा है, 20 में 1 जुड़ रहा है 21 आ रहा है। इसी तरीके से इसको करना है। तो देखिए मान लेंगे क्रमागत पूर्णांक, ये कितना का क्वेश्चन है, तो ये 2 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है, 2 का 2 है। तो चलिए अब इसको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक, सॉरी क्रमागत, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो इसको मान लेते हैं x, ये सब कुछ नहीं है, इसको उधर रख दीजिए। चलिए इसको x मान लिया, आप लोग समझ रहे हैं, तो इसको x मान लिए। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा क्या, इसी में 1 जुड़ जाएगा तो वही तो हो जाएगा इसके आगे वाला। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस का 1, जिस तरीके से इसमें 2 में 1 जोड़ते हैं 3 हो जाता है, तो यही तो होता है इसका अगला। तो ये क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही है। तो आप प्रश्न से देखिए हमको ये पता चल गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। तो 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हमारे पास क्या है, x और x प्लस का 1 है, इसी का गुणनफल कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का प्रश्न से गुना करेंगे, तो x इंटू एक्स और प्लस का 1, और इसका क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 306। बिल्कुल आसान है। तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x², और इसको इससे करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और ये इस साइड इसको ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 306। और यही हमारा फाइनल आंसर है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला है, 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोला यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला, यानी कि इसको लगातार लेते जाएंगे हम लोग। यहीं पर सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक या अभाज्य पूर्णांक, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक ही पूछ सकता है। तो सम पूर्णांक का मतलब क्या है, तो देखिए पहला सम पूर्णांक मान लेते 2 है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, जो कि इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, इसमें तो 4 आ रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई 18 है पहला, तो दूसरा इसके बाद वाला क्या आएगा, तो इसके बाद वाला 20 आएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, उस स्थिति में पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, अगर कभी आ जाए तो आप लोग उस तरीके से बना सकते हैं। तो फिलहाल आप कुछ है नहीं, तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ ही लीजिए। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में दिया गया है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं, किसका वर्तमान आयु, रोहन का पता करना है। पहले तो मान लेंगे वर्तमान आयु रोहन का, यहाँ पर मान लेते हैं कि रोहन का वर्तमान आयु x है, तो उसके माँ के वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो x में 26 को जोड़ देंगे, क्यों कि यहाँ पर बोल रहा बड़ा हो, पश्चात हो या बाद हो, तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब प्लस होता है। तो इसमें 26 को जोड़ देंगे तो ये इसके माँ का आयु निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों आयु का गुणन देखिए, इन दोनों आयु का गुणनफल दिया गया है। अगर 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल 360 दिया गया है। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं कहूँगा यही आप लोग सामने में बुक को रखिए, तो अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को देख देख कर समझ में आता जाएगा। चलिए तो फिलहाल बिल्कुल छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहले वाला क्वेश्चन में शायद मानना भूल गए हैं, तो वहाँ पर आप लोग मान लीजिएगा। इसमें मानना ही होता है, इस तरीके का क्वेश्चन में आप लोग को पता ही रहता है। तो चलिए मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु
चलिए, रोहन की वर्तमान आयु अगर x हो जाएगा तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की माँ का वर्तमान आयु इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा x प्लस का 26। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है एक बार पढ़ देते हैं, साथ में आप लोग बुक को रखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है उसकी आयु वर्षों में दिया गया है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिए इसके आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो देखिए 3 वर्ष पश्चात का बात चल रहा है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे? अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष में बोल रहा है इसलिए वर्ष लिख रहे हैं। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? देखिए अभी इसका वर्तमान आयु कितना है? किसका? 3 वर्ष पश्चात, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गए। देखिए 3 वर्ष पश्चात किसका आयु होना चाहिए? रोहन का आयु लिख लेते हैं। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्तमान आयु है x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? बाद हो या देखिए बाद का बात मतलब उसके बाद क्या होता है? प्लस होता है। पहले का मतलब माइनस होता है, पूर्व का मतलब भी माइनस ही होता है। तो इस तरीके से बाद का मतलब क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 3 वर्ष पश्चात हो या बाद हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3 वर्ष पश्चात तो 3x। इसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? रोहन की माँ की वर्तमान आयु, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का वर्तमान आयु, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष पश्चात अभी कितना है? तो x प्लस का 26 है अभी वर्तमान में। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? x, और 3 जुड़ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये आ गया हम इन दोनों का। अब देखिए अब बोल क्या रहा है? तो अब बोल रहा है इन दोनों के आयु का गुणनफल दिया गया है। इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना? 360 दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लेंगे प्रश्न से। देखिए इन दोनों के आयु का गुणनफल दिया गया है 360। तो इन दोनों का आयु अब कितना बच गया है? एक का है x और प्लस का 3, ठीक है। फिर इनका क्या है? x और प्लस का 29 है। चलिए ये भी ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? तो 360 दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तब ये आ गया, तब इन दोनों को पहले गुना करेंगे तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जो कि आप लोग को आ गया होगा। इसको एक्स स्क्वायर और फिर इसको इससे करेंगे। चलिए कर लेते हैं। सॉरी अभी पहले एक्स को ही इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 29x और प्लस 3 को x से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और फिर प्लस इसको इससे करेंगे तो 9 तिया 27, हासिल 2 बच गया। 3 दूना 6 2 8, ठीक है। और बराबर का है 360, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अगर 29x में 3x जोड़ देंगे तो प्लस का 32x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 27 बच जाएगा 27, और बराबर के इस साइड अगर 360 को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको तो पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। फिर 8 में से यहाँ पर 1 बच गया है तो 8 में से 15 बच जाएगा, 15 में 60 चला जाएगा 7, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? इससे 1 पैसा ले लिया, ये 2 बच गया। चलिए ठीक है, ये आ गया बराबर का 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये आ गया है। यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस का होगा क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा वाला है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चलिए देखिए,
मान लेते कोई रेलगाड़ी चल रहा है, क्या कोई रेलगाड़ी, यहाँ पर हमको चाल पता नहीं तो इसको चाल मान लेते हैं, एक पल के लिए एक्स मान लेते हैं, जो कि हम लोग मानते भी हैं। तो अगर चाल इसका एक्स किलोमीटर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चाल कितना 480 किलोमीटर तय करती है समान चाल से। यदि इसके चाल में क्या करेंगे 8 किलोमीटर घटा देंगे, तो हम मान लिए क्या एक्स चाल क्या है इसका एक्स है, और इसमें क्या करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तय करना है इसको 480 किलोमीटर दूरी, यानी कि बोल रहा है उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटा अधिक समय लग जाएगा, यही बात है। तो चलिए 3 घंटा अधिक समय लग जाए तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 कितना है 2 का 4 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ अभी तक याद नहीं याद, आप लोग को याद दिला देते हैं। वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो आप लोग कर लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल इसको मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब रेलगाड़ी की चाल मान लिए, इसमें कुल दूरी कितना दिया गया है 480 किलोमीटर दिया गया है। चलिए कुल दूरी कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, आप प्रश्न से जो जो बोल रहा है उसको हमको करते जाना है। प्रश्न से आप चाहे तो यहाँ पर शर्त 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न 1 बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो देखिए 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, तो सबसे पहले हमको एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या, यहीं पर लिख देते हैं, समय बराबर दूरी और बटे का चाल, ये सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, तो समय हमारे पास कितना है, इसमें समय नहीं दिया गया, समय का मान ही तो निकालना है, समय। तो समय बराबर दूरी तो दिया है, दूरी कितना दिया है यहाँ से देखते जाइए 480 किलोमीटर, तो 400 दूरी दिया है 480 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। और उसके बाद चाल कितना है, तो चाल को हमने x माना है, तो यहाँ पर x दे देंगे और हो गया हमारा काम। ये समीकरण 1 इसको मान लेंगे। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से या शर्त 2, चलिए पुनः प्रश्न से हम लोग दोबारा प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए अब दोबारा प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटा अधिक लगता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे का चाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए समय तो समय ही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला बात अब आएगा। दूरी तो वही दूरी तय करना है, उसी दूरी को तय करने में पहले ही बोल दिया है, तो यहाँ पर 480 हो ही जाएगा। चलिए अब चाल अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर चाल बोल रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने का मतलब क्या, हमारा तो चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कम करना है। तो चलिए कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है। चलिए अब यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या उसी चाल से चलेगा, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 घंटे अधिक लगेगा। किससे, जिससे पहले चल रहा था जितना स्पीड से, उससे 3 घंटा अधिक लग जाएगा इसको पहुँचने में, उसी दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे लगेगा इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर आप लोग को कंसेप्ट समझाते हैं। यहाँ पर x और माइनस का 8 और बराबर क्या हो जाएगा 480 और बट्टे का x। अब देखिए एक चीज़ आपको समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 2 है और यहाँ पर x बराबर 4 है। तो यहाँ पर देखिए हमने इधर वाला मान बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, इधर 2 है, इधर 4 कर दिए तो किसका मान बढ़ा, 4 का मान नहीं बढ़ा,
ये x का मान 4 हो गया, यानी x के मान बढ़ा। तो हम जब भी इधर के मान बराबर के इस साइड वाले को मान को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इस इधर का मान बढ़ रहा है। तो हमको 3 किस में जोड़ना है। 3 घंटे का समय अधिक लगता है, अधिक का मतलब ज़्यादा लगता है। तो किसको ज़्यादा लगता है, तो इसको लगता है 3 घंटे अधिक समय, क्योंकि इसी में 40 को 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम करना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो इसी को तो ज़्यादा समय लगेगा पहुंचने में, 80 किलोमीटर 480 किलोमीटर। तो हम जब इधर अगर 3 को जोड़ेंगे इसका मतलब इधर का मान बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग को पता है आप किस तरीके से हल करते जाएंगे हम लोग। x माइनस का 8 और इसको बराबर किस साइड ला लेंगे तो माइनस का 480 और बट्टे का x, और ये प्लस का 3 इधर ही रह जाएगा। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 480 दोनों तरफ दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। चलिए 480 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और बट्टे का x और माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 और यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर भी बच जाएगा 1 और बट्टे का x और बराबर का 3। अब देखिए ये 480 इससे कट रहा है तो काट देंगे। तो ये कितना बार में कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर 18 छत्री का 18 0 160। तो यहाँ पर 160, ठीक है 160 यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद क्या बचा है, 1 और बट्टे का x और माइनस का 8 और माइनस का 1 और बट्टे का x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया है। तो अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे इसका, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस का 8 और इंटू x। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसको लिखते जाएंगे, 160 है बराबर का 1 है। तो आप देखिए ये और ये एक बार में कट रहा है तो इसको इससे गुना कर देंगे तो ये x हो जाएगा और प्लस का, और ये x और x मिल रहा है तो ये इससे 1 से गुना हो जाएगा तो ये डायरेक्ट यही हो जाएगा x और माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो है उसको पहले 160, ठीक है। अब x को यहाँ पर क्या है, ये x है और इस x से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, यही तो गड़बड़ हो रहा था अभी। तो ये x और ये x कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 8 और बटे का क्या बच जाएगा, x और माइनस का 8 और इंटू का x। चलिए अब थोड़ा सा ही बचा है तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर बराबर का 1 है तो इसको ठीक है। अब देखिए ये 160 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए तो आगे का हल कर लेते हैं। थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था इसलिए कट गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 160, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 8 है तो चलिए तो यहाँ पर माइनस का 8 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 8। अब इस x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और उसके बाद इस माइनस है तो माइनस 8 को x से करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 1। अब क्या करना है, अब देखते जाइए ये क्या हो जाएगा, ये इस ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। चलिए तो गुना हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम है, चलिए एक बार के लिए तो हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले 8 को 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, 8 छः के 48, हासिल 4 बच जाएगा, फिर 8 4 12, 1240 किसमें माइनस का और बटे का x स्क्वायर और माइनस का 8x और बराबर का 1 बच गया। अब इसका क्रॉस गुना करना है, बस हो गया, आंसर आ जाएगा इसका क्रॉस गुना। चलिए इधर थोड़ा सा जगह है, इसको कर लेते हैं, हम लिख देते हैं, आप लोग वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर उसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1240 और बराबर का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, यही होगा। तो आप क्या करेंगे, सबको एक साइड कर लेंगे, इसको भी उस साइड कर लेंगे, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस का 8x और इसको उस साइड करेंगे तो ये प्लस में 1240 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर यही आ गया है। थोड़ा सा इधर कट पिट ज़्यादा हो गया था तो इसलिए आप लोग को सॉरी समझ लीजिएगा। तो आप लोग को पता ही आप क्या करना है, कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं 4.2 में।